डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 से संबंधित क्लास 12 से संबंधित है जो केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का लेसन है वैद्युत रसायन, लेसन नंबर 3। ठीक है, तो इसी से संबंधित आपको हम पूरी जानकारी देंगे आज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए लेके चल रहे। सबसे पहले आता है आपका बच्चों क्या आता है कि कोल राउस का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए क्या होता है कोल राउस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान विद्युत अपघट्यों के धन आयनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस एम अपान माइनस प्लस एम के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कोल राउस का नियम कहते हैं, अर्थात कैप एम बराबर कैप ए प्लस एम प्लस कैप ए माइनस एम। ठीक है, ये आपका क्या बन गया बच्चों, सूत्र बन गया। ठीक है, किसका, कोल राउस का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या आता है इसमें, प्राथमिक सेल। ठीक है बच्चों, क्या है प्राथमिक सेल, क्या होता है प्राथमिक सेल। देखिए, वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार ही होती है, अर्थात इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल का एक बार प्रयोग करने के बाद, क्या है बच्चों कि प्राथमिक सेल का एक बार प्रयोग करने के बाद यह अनुप्रयोग हो जाती है। क्या हो जाती है, यह अनुप्रयोग हो जाती है, प्रयोग के लायक नहीं रहती है। ठीक है, जिसके कारण इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। किसके कारण, ये अनुप्रयोग के कारण हो जाती है, तो इसके कारण ये प्रयोग के लायक नहीं रहती है, तो इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। जैसे शुष्क सेल, क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है शुष्क सेल और मरकरी सेल। ठीक है, शुष्क सेल और मरकरी सेल। इसके बाद आपको लेके चलने हैं, आता है बच्चों नेस्टार्ट समीकरण। क्या है नेस्टार्ट, देखते हैं क्या है नेस्टार्ट। इसका समीकरण होता है बच्चों E बराबर E0 प्लस 2.303 RT अपान NF। क्या है RT अपान NF लॉग M की घात N प्लस। ठीक है, क्या है M की घात N प्लस। नेस्टेड समीकरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, क्या किसको किससे डिनोट करते हैं, आइए। जहाँ ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, ई इलेक्ट्रोड विभव है, और E0 को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। किससे, मानक इलेक्ट्रोड विभव को। टी आपका परमताप होता है बच्चों, क्या होता है, टी जो होता है वो परमताप होता है, और एन जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इनको हम किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। ठीक, आर आपका क्या हो गया, गैस नियतांक। क्या हो गया, गैस नियतांक। ठीक, एफ को फैराडे, सभी जानते हैं कि एफ से हम फैराडे को डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं, अगला आता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। बच्चों क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखते हैं क्या है, जब किसी ताप को, किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर, क्या है 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, तो विलयन में धातु एवं धातु आयनों के मध्य, क्या है विलयन में धातु एवं धातु के आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है, उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम E0 से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, E0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आइए चलते हैं आगे आपको लेकर, क्या है रेडॉक्स विभव। बच्चों रेडॉक्स विभव भी आप लोग देखते हैं क्या है, बहुत ही अच्छा है डेफिनेशन। चलिए, रेडॉक्स विभव, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन, क्या है, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है, क्या है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है, तो
धातु और विलयन के आयनों के मध्य, क्या है बच्चों, धातु और विलयन के आयनों के मध्य स्थापित साम्य, क्या है, साम्य में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या है बच्चों, जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं। जैसे एग्जांपल OX प्लस Ne इक्वल रेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे Ne जो है वो किसका कारक कर रहा है, अभिकारक का, और बनेगा आपका अपचायक। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, अपचायक। उसके बाद आता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या है बच्चों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, आइए, विभिन्न, क्या है बच्चों, विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन इलेक्ट्रोडों को, क्या है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोडों को बढ़ाते हुए क्रम में, क्या है, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है बच्चों, उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, तत्व हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ETC हैं तो और भी, बट इतने ही हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए। ठीक है, उसके बाद आपका इसका उपयोग बच्चों, उपयोग देखिए, उपयोग क्या है, उपयोग इसके आते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग लिखो एवं वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। ठीक है, देखिए नंबर 1, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से, क्या है बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है। क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता को ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 2, इस श्रेणी की सहायता से, इस श्रेणी की सहायता से धातुओं की अपचायक क्षमता की तुलना की जा सकती है। किसकी की तुलना की जा सकती है बच्चों, अपचायक क्षमता की तुलना की जा सकती है। नंबर 3, इस श्रेणी की सहायता से, किसकी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इस श्रेणी की सहायता से धातुओं की ऑक्सीकृत प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं, या विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की ऑक्सीकृत प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है कि आपका विद्युत अनपघट्ट। क्या है बच्चों, विद्युत अनपघट्ट क्या होता है, देखिए आइए, विद्युत अनपघट्ट, वह पदार्थ जो विलयन में, क्या है, वह पदार्थ जो विलयन में, कौन सा पदार्थ, विद्युत अनपघट्ट पदार्थ जो विलयन में आयनीकृत नहीं होते हैं, क्या है बच्चों, आयनीकृत नहीं होते हैं, उन्हें विद्युत अनपघट्ट कहते हैं। यह जल में घोलने पर धन या ऋण आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, जिस कारण विद्युत अनपघट्ट में विद्युत का संचालन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, संचालन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चीनी और यूरिया। ठीक है, क्या है बच्चों, चीनी और यूरिया। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है बच्चों। ठीक है, क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट। देखते हैं क्या प्रबल विद्युत अपघट्ट, देखिए इसकी डिफिनेशन कि वह विद्युत अपघट्ट जो विलयन में पूर्णतः अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, पूर्णतः वियोजित हो जाता है, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे NaCl क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ETC। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।